गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा सेट थ्योरी रिलेशन। आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी का लास्ट पार्ट जिसका नाम है फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फंक्शन को लेके आप लोग बहुत घबराते हैं और इसमें जरा सा भी मत घबराइए क्योंकि इसको हम शॉर्टकट से बताएंगे, कोई मेथड नहीं लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है फंक्शन, फंक्शन में सबसे पहले फॉग ग्राफ के बारे में समझेंगे। फॉग ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। जैसा इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वन, और पूछा है जी ओ एफ ब्रैकेट में एक्स। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब कभी भी g पहले हो तो g का फंक्शन x जगह पे रखेंगे। g पहले हो तो g का फंक्शन, f पहले है तो f का फंक्शन। याद रखिएगा, g पहले है तो g का फंक्शन पहले लिखेंगे। तो g का फंक्शन लिखिए पूरा, तो हो जाएगा 3x प्लस वन। अब इसके अंदर जो x आया है वहां पे f का फंक्शन पुट कर देंगे क्योंकि f दूसरे नंबर पे है। इसके x की जगह पे 3 ऐसे कॉपी होगा, इसके x की जगह पे f दूसरे नंबर पे है तो f का फंक्शन पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का वन। कैलकुलेट करिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वन। यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, ऑप्शन इसका बी सही है। आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो सॉल्व करके देख सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते जाइए, क्वेश्चन के साथ आंसर भी है आपके पास। देखिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा यहां पे है। दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिए। जब कभी भी फॉग ग्राफ के क्वेश्चन में सेट थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, सेट थ्योरी का मतलब यह है कि करली ब्रैकेट लगा हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों उसको ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, प्रोसेस भी चेंज होगा सॉल्व करने का। तो ध्यान से देखिए क्या है, जी पहले है एफ बाद में है, तो जी का फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, जी का फर्स्ट एलिमेंट और एफ का सेकेंड एलिमेंट मैच करेगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर नहीं मैच करेगा तो आंसर इसका होगा नन ऑफ दीज। याद रखिएगा इस बात को। देखिए जी का फर्स्ट और एफ का सेकेंड मैच कर रहा है, काटो। यहां पे जी का फर्स्ट एफ का सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि सेकेंड प्लेस पे क्या है एफ है, और यहां पे जी का फर्स्ट एफ का सेकेंड रेड्यूस कर देंगे। अब देखिए जो बचा है उसको जिस ऑर्डर में बचा है उसी ऑर्डर में लिखना है, जिस ऑर्डर में बचा है उसी ऑर्डर में लिखना है। यानी कि x के जगह पे x, y के जगह पे y। ध्यान से सुनिएगा। देखिए करली ब्रैकेट 1,3, 1,3, दूसरे में हो जाएगा 3,1, तीसरे में यहां पे जगह नहीं है नीचे लिख देंगे 4,3, करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो फॉग ग्राफ के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो डोमेन का क्वेश्चन आता है फंक्शन में, उसको लेके आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे। उस शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए 3 वैल्यू यानी कि 3 कॉन्सेप्ट, उसको 3 फार्मूला कह सकते हैं, उतना आपको याद होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या है फार्मूला, ध्यान से सुनिए सब लोग। जब कभी भी क्वेश्चन डोमेन का हो या रेंज का हो, तो रेंज का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में बताएंगे, इसमें रेंज का कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन फार्मूला दोनों में एक ही अप्लाई होगा। जब कभी भी क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर फंक्शन दिया हो, वो फंक्शन हमेशा 0 से ग्रेटर होगा या 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तब जाके कंडीशन फुलफिल होगा। कहने का मतलब रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आता है तो उसमें x दिया होगा, उस x के जगह पे ऑप्शन से वैल्यू पुट करके
चेक करेंगे कि वो फंक्शन 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। जिस ऑप्शन से ऐसा कंडीशन फुलफिल होगा वही ऑप्शन आपका ऑप्शन सही होगा। तो समझिए अगला प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, कभी भी अपॉन में अगर कोई फंक्शन आए, अपॉन में कोई फंक्शन आए तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जब x के जगह पे आप ऑप्शन से वैल्यू रखते हो तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कब, जब अपॉन में कोई फंक्शन दिया हो तब। अब देखिए अगला प्रॉपर्टीज, जब कभी भी लॉग में फंक्शन दिया हो, जैसे fx में लिखा हूं, fx के जगह पे x हो सकता है या x² + 2 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बस x होगा, वो इक्वेशन के फॉर्म में हो चाहे सिंपल x हो, यानी कि उसको बोलेंगे फंक्शन। लॉग के ऑफ में अगर कोई फंक्शन देता है तो वो फंक्शन 0 से बड़ा होना चाहिए। कब, जब ऑप्शन से वैल्यू उसमें पुट करेंगे। ये समझ में आ गया, थोड़ा ध्यान से देख के इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्वेश्चन है आपका fx = अंडर रूट में 9 - x², डोमेन पूछा है। डोमेन ऑफ fx क्या लिखा है, डोमेन ऑफ fx। अब ध्यान से सुनिए, मेरी बात को एकदम एक एक चीज समझिएगा। इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट को लेके बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है। उस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है। ऑप्शन को मैं पहले क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन का ही वैल्यू x के जगह पे पुट करना है। समझिएगा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि नंबर लाइन पे -3 से नेगेटिव डायरेक्शन के इनफाइनाइट तक का हर एक वैल्यू लेना है, यानी कि हर एक इंटीजर लेना है, लेकिन इनफाइनाइट को नहीं लेना है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर इनफाइनाइट को, माइनस इनफाइनाइट को कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा है। जिस साइड में क्लोज ब्रैकेट लगा होगा उसको कंसीडर करना है। तो -3, -4, -5, -6 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक के पास के हर एक इंटीजर इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो आपको क्लियर हो गया पहले ऑप्शन का मतलब। दूसरे ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए, क्लोज ब्रैकेट है दोनों साइड में और पॉजिटिव लगा है। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन का हर एक नंबर आएगा इंक्लूडिंग इनफाइनाइट। यहां पे इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा है। क्लोज का मतलब बांध दो उसको, यानी कि सारे एलिमेंट उसके अंदर के आ जाएंगे। एलिमेंट हम कह रहे हैं मतलब सारे नंबर आ जाएंगे। तो आप कहोगे 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक के हर एक नंबर इसके अंदर होंगे। दो ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, फिर आगे अगर ऑप्शन डिस्कस करना होगा तो हम करेंगे। सिर्फ ब्रैकेट का मतलब हमें समझाना था। तो चलिए अब यहां से रखिए -3x के जगह पे। तो बच्चों -3 जब x के जगह पे रखेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 9 - 9 0, 0 हो सकता है। कब, जब रूट के अंदर कोई फंक्शन हो तब 0 हो सकता है। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए। तो -3 से जब आगे बढ़ेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में तो -4 भी आएगा। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 - 16, 9 - 16 क्या होगा, -7, जो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि वो 0 से छोटा हो जाएगा। इस ऑप्शन को काट देंगे। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आपको साफ साफ देख के पता चलेगा कि सर यहां पे -4 के लिए जब नेगेटिव हो गया है तो इसमें भी तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जाएंगे 3 से आगे। तो 3 के लिए तो सही है, लेकिन जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 9 - 16, फिर वही कहानी आ गया जो पिछले में था। तो इसलिए इसको भी रिड्यूस कर देंगे। आइए नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसको समझते हैं। अगला ऑप्शन ये कहता है कि -3 से लेके +3 तक, -3 से लेके +3 तक हर एक नंबर आएगा, क्योंकि दोनों साइड में क्लोज ब्रैकेट है और इसमें लिमिटेड नंबर है। लिमिटेड नंबर का मतलब क्या है, काउंट जिसको कर सके। जैसे नंबर देखिए -3,
-2 -1 0 1 2 3, यानी कि इसके बीच का सारा इंटीजर इंक्लूडिंग -3 +3। ठीक है, तो -3 +3 रख के चेक करेंगे तो 0 आएगा, सही है। उसके बीच का नंबर रख के चेक करिए, दोनों साइड से एक एक नंबर। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, -2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 4, 9 - 4 5 होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि पहला कंडीशन प्रूव हो रहा। 1 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव होगा, 0 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव होगा। तो अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई फंक्शन आता है तो वो फंक्शन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, कब? जब ऑप्शन उसमें पुट करेंगे। तो किस ऑप्शन से सही हुआ बच्चों बताइए? सी ऑप्शन से। क्लियर हो गया? अब देखिए, सी ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन डी ऑप्शन को भी एक बार चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका ऑप्शन ठीक तो है, इसमें टिक कर दिए, लेकिन हो सकता है इस हिसाब का ऑप्शन और किसी क्वेश्चन में दिया हो, तो उसको चेक करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहां पे डिस्कस कर लेंगे। समझिए, -3 के बाद यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है दोनों ब्रैकेट को मिला के हर एक एलिमेंट लिए जाएंगे, पूरे पूरे आएंगे इसमें। अब देखिए, -3 के बाद -4 तो आएगा, जो गलत कर देगा। इधर से भी प्लस का 4 आएगा, वो गलत कर देगा, इसलिए इस ऑप्शन को काट देंगे। अब आइए, टाइम ना खराब करते हुए अगले क्वेश्चन में आइए। वैसे आपको लग रहा होगा बड़ा टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिए। देखिए, इसमें क्या है, fx इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x-1 अपॉन में x-4। अब बताओ, इसमें डोमेन पूछा है और ये तो अंडर रूट के अंदर है, तो चाहो तो आप पहले प्रॉपर्टीज को लगाओ या दूसरे को लगाओ। दूसरा क्यों? क्योंकि दूसरे में कहा है कि कोई भी फंक्शन अगर अपॉन में आता है, डिनोमिनेटर में आता है, तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कब? जब x की वैल्यू ऑप्शन से रखेंगे तब। ध्यान से सुनिएगा, इसमें तो हम अंडर रूट चेक कर चुके हैं, इसमें अपॉन वाले को चेक कर लो। सिर्फ दोनों चेक कर सकते हैं, लेकिन अपॉन वाले को चेक करके आपको बता दें। देखिए, इसमें ब्रैकेट क्लोज है तो 1 2 3 4 भी आएगा, इसके अंदर 4 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, 4 आएगा इसके अंदर, तो 4 - 4 0 कर देगा, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन का फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कल गलत हो गया। अब इसमें तो 4 बाद में आया, लेकिन इसमें साक्षात पहले ही पहले दिख रहा है क्लोज ब्रैकेट में, 4 के लिए पहले ही गलत हो चुका है, तो इसको हम काट देंगे। आते हैं अब सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में यूनियन लगा है और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 क्लोज ब्रैकेट है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। -1 -2 -3 -4, कोई भी नेगेटिव का नंबर आप रखते हो तो -4 भी रखते हो तो -4 -4 -8 होगा, 0 के बराबर तो नहीं हुआ ना। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इस डायरेक्शन का कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो ये 0 नहीं होगा। अब यूनियन के बाद राइट वाले डायरेक्शन को देखते हैं, तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 4 को नहीं लेना है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन की वैल्यू जो लेंगे 4 के बाद वाला लेंगे, तो आप कहोगे 5 ले सकते हैं, तो 5 एक बार रख के चेक करिए, 5 - 4 क्या होगा? 1, 0 तो होगा नहीं। 6 भी रखेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि हर एक कंडीशन के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में सही होगा, सिर्फ 4 के लिए सही नहीं था या 4 के पहले सही नहीं था, तो छोड़ दिया, यानी कि दोनों साइड से आपका सही हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। fx इज इक्वल टू 3e⁻√x इंटू, ये इंटू में है log ऑफ x -1। तो बच्चों, अभी हम रूट वाला डिस्कस किए, जो पहला था, अपॉन वाला डिस्कस किए। अब इसमें क्या करते हैं, चाहो तो आप रूट वाला डिस्कस कर सकते हो, लेकिन एक बार हम लॉग वाले को भी बता देते हैं, आप दोनों तरीका चेक कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉग के कंडीशन को या रूट के कंडीशन को कोई दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उन दोनों में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मेरा मतलब समझिएगा, कभी कभी आप ऐसे जल्दीबाजी में चेक करते हो
तो दो ऑप्शन मान लो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं रूट वाले को, तो आप कहोगे सर दो ऑप्शन टिक करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, दो ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, एक होगा। उनमें से एक कैसे छांटोगे? फिर उन दोनों में से वैल्यू इसमें रखोगे लॉग वाले में, तो उन दोनों में से जो लॉग को और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसको टिक करेंगे। ये तो हो गई, रियल केस में ऐसा होता है, उसको समझ लेते हैं बस। अब देखिए जो इसमें चेक करेंगे हम, क्या चेक करेंगे? लॉग वाले को चेक करेंगे, लॉग वाले को। तो लॉग वाले में यहां पे जो भी फंक्शन देता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही 0 हो सकता है, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो लॉग का फंक्शन क्या है? x-1। ऑप्शन से x के जगह पे वैल्यू रखिए। पहले ऑप्शन में देखिए साफ साफ दिख रहा है 1, क्लोज ब्रैकेट के साथ 1 है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 लेंगे, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, जो हो ही नहीं सकता, गलत है। दूसरा ऑप्शन -1 के बाद 0, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन का हर एक नंबर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव का इनफाइनाइट लिखा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट ही इसमें लिखेगा, जिससे डायरेक्शन पता चले। तो नेगेटिव कंसीडर करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है राइट हैंड साइड। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो राइट हैंड साइड में जब जाओगे तो -1 0 1 आएगा कि नहीं? पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो जो 1 के लिए गलत हो चुका है इस ऑप्शन को भी हम काट देंगे। सी ऑप्शन ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन में ओपन ब्रैकेट है, यानी कि 1 को नहीं लेना है, इसके बाद का पॉजिटिव डायरेक्शन का हर एक नंबर लेना है। तो आप कहोगे 2 लेना है, 2 ले लो, 2 - 1 1 आएगा, 3 लेंगे, 3 - 1 2 आएगा। यानी कि हर वैल्यू के लिए एक फंक्शन लॉग वाला क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। कब? जब सी ऑप्शन की कोई वैल्यू रखते हैं, तो इसको टिक कर देंगे। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे वैसे समझ लीजिएगा, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन मिल चुका। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? समझिए, यहां पर लिखा है डोमेन ऑफ fx sin इनवर्स 2x। अब बताइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर होता है उसमें एक चार्ट बना होगा या ऐसे फार्मूला दिया होगा, तो उसमें चार्ट में आप लोग क्या देखे हो? साइन इनवर्स x का डोमेन। साइन इनवर्स x का डोमेन कहां से कहां तक होता है? तो आप कहोगे -1 से लेके +1 तक होता है। डोमेन आप लोग पढ़े होंगे, साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, साइन x की नहीं, साइन इनवर्स। तो इस साइन इनवर्स x इस प्रॉपर्टीज पे नहीं सॉल्व होगा, वो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो चैप्टर है उसमें जाके देखना होगा। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से लेके +1 तक। अब देखिए, साइन इनवर्स 2x लिखा है, साइन इनवर्स 2x लिखा है, तो यहां पे x के जगह पे -1 और +1 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बिल्कुल -1 +1 लाने के लिए ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला ऑप्शन -1 +1 दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि -1 x से जगह रखेंगे तो -2 होगा, जो इसका डोमेन होता ही नहीं है। डोमेन होता क्या है? -1 +1, जो पहले ऑप्शन से नहीं आया। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा दिख रहा होगा, इसको जूम करके देखिएगा, -1/2 है। -1/2 अगर x के जगह पर रखते हैं तो -1/2 × 2 कट के क्या आएगा? -1, जो करेक्ट है। फिर लास्ट वाला वैल्यू रखिए, पूरा वैल्यू बीच का नहीं रखेंगे, लास्ट वाला रखिए 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? प्लस का 1, यानी कि एक से आया -1, दूसरे से आया +1, तो -1 +1 क्या होता है? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर? तो आंसर आपका होगा बी। तो ऐसे करके पूरा फंक्शन हम क्लियर कर दिए हैं आपका। अब डोमेन का पूरा पार्ट हो चुका, रेंज हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ऐसे आप बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।